बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो फूड डिपार्टमेंट का पेपर हुआ 30/4/2023 को मॉर्निंग में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एंटोनिम ऑफ क्लाइमैक्स इज़। क्लाइमैक्स का एंटोनिम क्या था? क्लाइमैक्स का एंटोनिम बॉटम था। क्वेश्चन नंबर 2 था एंटोनिम ऑफ एम्बिग्विटी इज़। एम्बिग्विटी का एंटोनिम क्या था? क्लैरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर था क्लैरिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम टर्न कोट? टर्न कोट एक इडियम है, इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग था ट्रेटर, जो कि किसी को धोखा दे। क्वेश्चन नंबर 4 था प्रॉस एंड कॉन्स मीनिंग। ये भी एक इडियम था, इसका क्या मानी था? प्रॉस एंड कॉन्स का मानी होता है फॉर एंड अगेंस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर था फॉर एंड अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 था एंटोनिम ऑफ मीगर इज। मीगर का एंटोनिम क्या था? उल्ट क्या था? लार्ज, यानी कि बड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 था स्लो एंड स्टीडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यहाँ पर विंस आना था। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना था। आई वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून। यहाँ पर टिल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? ये एक प्रीपोजिशन है, तो इसका ऑप्शन प्रीपोजिशन वाला करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 था ही मेट हर बिफोर। इसी तरह की कोई स्टेटमेंट थी, यहाँ पर बिफोर को देखना था कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एक एडवर्ब है, तो इसका करेक्ट आंसर था एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 9 था ही इज़ राइटिंग अ बुक। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। इसका करेक्ट आंसर था अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 10 था ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मानी बताना था। इसका मानी बनता है टू वर्सन द ऑलरेडी बैड सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 11 था ही डैश हिज वर्क बिफोर द सन अराइव्ड। ही फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पर क्या लगना था? फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इज़ नॉट फाउंडेड इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में मंदरजा जमा में से कौन सा मौजूद नहीं होता? इसमें जो इग्नोर ऑल, चेंज केस, ये सब मौजूद होता है, लेकिन एडिट मौजूद नहीं होता। यहाँ पर एडिट करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 13 था Ctrl+S की शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ की जाती है? सेव के लिए, तो इसका ऑप्शन सेव दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 14 था Ctrl+C की शॉर्टकट की किसके लिए यूज़ की जाती है? कॉपी करने के लिए, तो इसका ऑप्शन कॉपी दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 15 था 1 बाइट इज इक्वल टू। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन 8 दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 16 था कंप्यूटर ऑपरेटर कैन ऑपरेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट था। रिवर्स फॉर द बग इन द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में जो बग होता है उसके जो बिल्कुल हम मानी के अल्फाज बनता है ग्लिच, तो इसका करेक्ट आंसर था ग्लिच। क्वेश्चन नंबर 18 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेपर साइज। मंदरजा जाल में से कौन सा एक पेपर साइज नहीं है? इसका करेक्ट आंसर था लैंडस्केप। लैंडस्केप एक पेपर ओरिएंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है लाइट पेन इज़ एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस थी। क्वेश्चन नंबर 20 था किस गज़वा में मुसलमानों को नींद आ गई थी और अल्लाह ने बारिश से मदद की थी? गज़वा बदर में। गज़वा बदर में मुसलमानों को नींद आ गई थी और अल्लाह ने बारिश से मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 21 था किस पैगंबर के वक्त फ़िरौन बादशाह था? फ़िरौन जो था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह था, तो इसका करेक्ट आंसर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 22 था तौरात किस मज़हब की किताब है? तौरात यहूदियों की किताब है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर था ज्यूज़। जादू और मोइज़ा के फ़र्क के लिए भेजे गए थे। जादू और मोइज़ा के फ़र्क के लिए हारूत और मारूत को भेजा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था हारूत एंड मारूत। जो दीन को छोड़ जाए क्या कहलाता है? जो दीन को छोड़ जाए मुर्तद कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर था मुर्तद। असदुल्लाह का लक़ब क्या था? असदुल्लाह का लक़ब था गालिब। असदुल्ला खान गालिब। क्वेश्चन नंबर 26 है खतूत के इमाम मोहसिन किसे कहा जाता है? खतूत के इमाम मोहसिन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को ही कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर था असदुल्ला खान गालिब। दयारे इश्क में अपना नाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना नाम पैदा कर, ये किसका शेर था? ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर था। ग्रामर की रूह से मस्जिद क्या है? ग्रामर की रूह से मस्जिद इसमें नकरा है, लेकिन अगर इसको और गहराई से देखा जाए तो ये इसमें ज़र्फ़े मकान बनती है, तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त था।
इसमें ज़र्फ़ मक्का। ज़मींदार के बानी कौन थे? ज़मींदार के बानी थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। इसका करेक्ट आंसर था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। क्वेश्चन नंबर 30 है, ज़रबुल मिसल कौन सी है? उन ऑप्शन में से ज़रबुल मिसल देखनी थी। उनमें से करेक्ट आंसर था नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ज़ाहिरदार बैग का किरदार किसने बनाया था? ज़ाहिरदार बैग का किरदार डिप्टी नज़ीर अहमद ने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर था डिप्टी नज़ीर अहमद। आदमी नामा के मुसन्नफ़ कौन थे? आदमी नामा के मुसन्नफ़ थे नज़ीर अकबर आबादी। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है, अतालवी का, लेकिन ऑप्शंस में ये मौजूद नहीं था। Which of the following is only one cell thick? Capillaries are only one cell thick। तो इसका करेक्ट आंसर था कैपिलरीज। डोमिसाइल लॉ इन कश्मीर डेट। इंडिया ने कश्मीर में डोमिसाइल लॉ कब लगाया था? 1 अप्रैल 2020 में। तो इसका करेक्ट आंसर था 1 अप्रैल 2020। कालाबाग इज़ प्रपोज्ड ऑन प्रोविंस। कालाबाग का जो डैम है ये किस सूबा में बनाया जाना है? ये सूबा पंजाब में बनाया जाना है, मियांवाली में। तो इसका करेक्ट आंसर था पंजाब। राजा गुलाब सिंह बॉट कश्मीर फ्राम ब्रिटिश इन। राजा गुलाब सिंह ने बरतानिया से कश्मीर 1846 में ख़रीदा था। तो इसका करेक्ट आंसर था 1846। विच कश्मीरी लीडर डाइड इन 2021। 2021 में कौन सा कश्मीरी लीडर वफ़ात पा गया था? इसका करेक्ट आंसर था सैयद अली गिलानी। मस्जिद वज़ीर ख़ान इज़ सिचुएटेड इन। मस्जिद वज़ीर ख़ान कहाँ पर वाक़या है? मस्जिद वज़ीर ख़ान लाहौर में वाक़या है। इसका करेक्ट आंसर था लाहौर। अल्पाइन ग्लेशियर्स आर आल्सो नाउन एज। अल्पाइन ग्लेशियर्स को और क्या कहा जाता है? वैली ग्लेशियर्स या फिर माउंटेन ग्लेशियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर था वैली ग्लेशियर्स। विच सिटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टाइग्रिस। कौन सा शहर रिवर टाइग्रिस के किनारे पर वाक़या है? इसका करेक्ट आंसर था बगदाद। टेम्परेरी चेंज इन द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम इज़ कॉल्ड। एटमॉस्फेयर में एक ख़ास जगह और एक ख़ास वक्त पर जो टेम्परेरी चेंज होती है उसको हम वेदर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था वेदर। टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज़। इंसानी जिस्म में जो फेफड़े होते हैं उनकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 6000 मिलीलीटर, यानी कि 6 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर था 6 लीटर। गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस इलाके में गोल्ड, कॉपर और सिल्वर के ज़खायर मौजूद हैं? सैंदक के मुकाम पर। तो इसका करेक्ट आंसर था सैंदक। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया इज़। इंडिया में पहला वाइसराय कौन था? इंडिया में पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1858 से लेकर 1862 तक रहा था। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो है उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर था उर्दू। द लेटेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान की जो लेटेस्ट एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर है वो है अरूबा फरीदी। तो इसका करेक्ट आंसर था अरूबा फरीदी। द यंगेस्ट टू पास द माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट इज़ अरीश फातिमा। तो इसका करेक्ट आंसर था अरीश फातिमा। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर पैट्रिज है। तो इसका करेक्ट आंसर था चकोर। मजलिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। मजलिस किस मुल्क की पार्लियामेंट है? ईरान की। इसका करेक्ट आंसर था ईरान। हज़रत इब्राहीम की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर था इराक़। महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया इन सेंचुरी। महमूद गजनवी ने कौन सी सदी में इंडिया पर हमला किया था? 11वीं सदी में। महमूद गजनवी ने 11वीं सदी में इंडिया पर हमला किया था। महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया हाउ मैनी टाइम्स। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितनी बार हमला किया था? 17 बार। तो इसका करेक्ट आंसर था 17। द फर्स्ट मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया इज़। हिंदुस्तान में पहला मुग़ल बादशाह कौन था? बाबर। इसका करेक्ट आंसर था बाबर। मुग़ल डायनेस्टी लास्टेड फ्राम। मुग़लों की सुल्तनत कब से लेकर कब तक रही थी? 1526 से लेकर 1857 तक। तो इसका करेक्ट आंसर था 1526 टू 1857। द हेडक्वार्टर ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इज़ लोकेटेड इन रमाल्ला। इसका करेक्ट आंसर था रमाल्ला।
हाउ मैनी ज्यूज़ डाइड इन सेकेंड वर्ल्ड वार, जंग अजीम दोम में कितने ज्यूज़ को कत्ल कर दिया गया था? तकरीबन 6 मिलियन के करीब। तो इसका करेक्ट आंसर आता था 5.7 मिलियन। डीएनए पॉलीमरेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, डीएनए पॉलीमरेज को सबसे पहले एस्चेरिचिया कोली में ऑब्जर्व किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था ई कोली। ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद कब रखी गई थी? 1600 में। तो इसका करेक्ट आंसर था 1600। टोटल स्टेट्स इन यूएसए आर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल कितनी रियासतें हैं? 50। इसका करेक्ट आंसर था 50। माउंटेन रेंज ऑन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ की जानब कौन सा पहाड़ी सिलसिला वाक़या है? कीरथर रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर था कीरथर रेंज। माइनॉरिटी सीट्स इन नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली में अक़लियतों के लिए कितनी सीट्स होती हैं? 10 सीट्स। इसका करेक्ट आंसर था 10। बर्बर ट्राइब्स इज़ लोकेटेड इन, बर्बर ट्राइब कहाँ पर वाक़या है? ये नॉर्थ अफ्रीका में वाक़या है। तो इसका करेक्ट आंसर था शमाली अफ्रीका। सियाचिन कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सियाचिन का जो मसला है ये कब शुरू हुआ था? 1984 में। स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर प्रेजेंट ऑन विच प्लैनेट, कौन से सियारे पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स प्रेजेंट हैं? मेरे ख्याल से इसका मार्स आएगा। बाकी प्लूटो को तो प्लैनेट ही कंसीडर नहीं किया जाता, ये भी सवाल आया हुआ था, इसको कंफर्म कर लें। एटलांटिक ट्रीटी इन 1941 वाज साइंड बिटवीन, 1941 में एटलांटिक ट्रीटी रोजवेल्ट और चर्चिल के दरमियान साइन की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर था रोजवेल्ट एंड चर्चिल। रॉबर्ट बंसन इन्वेंटेड, रॉबर्ट बंसन ने बंसन बर्नर इन्वेंट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर था बंसन बर्नर। मेटल्स एट रूम टेम्परेचर आर, तकरीबन सारे ही मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था सॉलिड। 5 फ्लेयर्स स्टार ऑन पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट्स, पाकिस्तान के झंडे पर जो 5 फ्लेयर्स वाला सितारा है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? इसके तीनों ऑप्शंस करेक्ट थे। तो इसका सही आंसर था ऑल ऑफ दीज। डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ, डेमोग्राफी किस चीज़ की स्टडी होती है? ये बर्थ और डेथ दोनों की स्टडी होती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था, बोथ ए एंड बी। EBDO एंड BODO वाज इन्फोर्स्ड बाय, ये दोनों अयूब खान के दौर में इन्फोर्स किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर था अयूब खान। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 साल। इसका करेक्ट आंसर था 65। बाइनोमियल थ्योरम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो बाइनोमियल थ्योरम था उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? उमर ख़याम ने। इसका करेक्ट आंसर था उमर ख़याम। लेनिन प्राइज़ इज़ अवार्डेड टू पोइट, लेनिन प्राइज़ जो कि रशिया की तरफ से दिया जाता है वो किस शायर को मिला था? वो फैज़ अहमद फैज़ को मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर था फैज़ अहमद फैज़। इसके अलावा एक क्वेश्चन मलेशियन प्रेसिडेंट के बारे में भी था, उसकी सही से स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर था अब्दुल रहमान। इस पार्ट में मैंने 75 MCQs को कवर किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। और इसके अलावा जो मैथ की MCQs हैं और इसके अलावा भी MCQs बचती हैं वो फिर बाद वाले पार्ट में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह।